एक चीज़ आपने ख़ास तौर पर जहन में रखनी है कि ये जो रीडिंग का टेस्ट होता है, ये टेस्ट है आपकी कॉम्प्रिहेंशन का। ये क्या है टेस्ट? टेस्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ आपके कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है, तो उसका मतलब क्या बनता है? उसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि जो बात आपसे कही गई है, क्या वो आपको समझ आई है या नहीं आई है। आप जो ही उसे पढ़ने लगते हो, आप पढ़ के सबूत देना चाहते हो कि आपको समझ आई है। मसलन आपसे कोई कहता है ये ज़रा पढ़ लो पैराग्राफ, आपने पढ़ लिया, आपने कहा हाँ मुझे समझ आ गई है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ गई है? वो आपसे सवाल करेगा, ऐसे ही है ना। अब हमारे साथ जो पहले सवाल होते रहे, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ ये होता रहा कि 5वीं 6ठी में भी कॉम्प्रिहेंशन का होता था। एक पैराग्राफ होता था, उसके नीचे 5 सवाल होते थे और उन पांचों के पांचों सवालात के जवाबात लिखे हुए हमें मिल जाते थे। हमें तो ढूंढने नहीं पड़ते थे और हमने ढूंढे नहीं। एक बात। दूसरा, उसमें मामला क्या आता था कि कुछ असातिज़ा यूँ भी करा देते थे कि ये जो हु इज़ कायदे आज़म अगर लिखा हुआ है तो वो कहते थे हु को काट दो, कायदे आज़म के बाद ये इज़ ले जाओ और नीचे ये खड़ा है ये लगा देना। वो जुगाड़ एक होती थी, यानी सबसे बड़ा कोई काम होता था वो तो वो जुगाड़ होती थी। और वो इतने सीधे सीधे सामने पड़े हुए सवालात होते थे कि उनका जवाब ढूंढने में कुछ इतनी दिक्कत होती नहीं थी, लेकिन वो वाले जवाब भी हमें ढूंढे ढूंढाए मिल जाते थे। तो आप जब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक लम्हे का भी वो अमल नहीं आया कि जिसमें आपको खुद से कुछ ढूंढने को मिला हो और आपने खुद ढूंढा भी हो। और आपने जब कुछ नहीं ढूंढा खुद से और आज हम आपसे कहें कि साहब ढूंढ के दिखाओ, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे? और जब आपको ढूंढ नहीं पाते तो आप पैनिक करते हैं, परेशान होते हैं, जो बनता है। और जब आप परेशान होते हैं तो उसके बाद एक चीज़ होती है कि या तो आप परेशान रहें या उसका हल निकालें। और जब हल निकालने की बारी आती है तो हम आपसे कहते हैं जो 18 बरस में नहीं हो सका, 20 बरस में नहीं हो सका, वो अगर आप इन चीज़ों पर अमल कर लें वो हो जाएगा। और जब उसके ऊपर अमल करने का कहा जाता है तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, जो ख़ास तौर पर जॉब करने वाले लोग हैं, चूँकि इस वक्त ज़्यादातर वही लोग होते हैं, वो कहते हैं सर इधर भी 3 घंटे दें, घर में भी टाइम दें। टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं है। वो एक लम्हे को भी इस पहलू पे गौर नहीं करते कि जो 18 बरस में नहीं आया, अगर कोई 7 हफ्ते में उसे कराने का या 5 हफ्ते में उसे कराने का कि जिम्मेदारी ले रहा है, तो आप भी तो जिम्मेदारी लें ना। नताइज उसके मुख्तलिफ निकल आते हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एक हफ्ते के अंदर 8.5 बैंड्स आए हुए हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रीडिंग में 9 आए हुए बैंड्स, लिस्टिंग में 9 आए हो, चूँकि आ जाते हैं लोगों के, ये नहीं कि सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के आए, बहुत से और सारे साथ अपने हिस्से की पूरी कोशिश करते हैं, उनके भी अच्छे अच्छे बैंड्स आए। और इन सारे बैंड्स को अगर हम कहते हैं तो उसके पीछे क्या बात होती है? जो जितना क्लियर हेडेड होता है, चीज़ों को पढ़ के डीकोड कर लेता है, उसके बैंड्स आ जाते रीडिंग में। अब जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या होती है? जो पहली बात है, नफ्सियाती एतबार से आपने चूँकि आज तक एक पूरा पैसेज कभी भी बैठ के समझने के लिए और जवाब देने के लिए किया ही नहीं, और यहाँ साले 3 पैराग्राफ्स आ जाए और तीनों पैराग्राफ्स को आपको पढ़ना है और फिर उनके जवाब ढूंढने हैं और वो देने हैं, और फिर सवालों में जो लफ्ज़ मौजूद हैं जवाबों में वो है ही नहीं। और आप तो है ब्रैकेट लगाने वाली कौम कि एक जैसे लफ्ज़ एक जगह नज़र आए, वैसे लफ्ज़ किसी और जगह नज़र आए, उन्हें आपस में किया और ये जा वो जा। तो अब साथ वाले की तरफ मुंह करके एक जुमला आपने कहना है कि लफ्ज़ों के पीछे नहीं, कहिए साथ वाले को, लफ्ज़ों के पीछे नहीं, इंफॉर्मेशन के पीछे जाना है। 3 दफ़ा कहिएगा। आप जिस घड़ी आप लफ्ज़ों के पीछे चले जाओगे, जिस घड़ी भी, बहुत से तो ऐसे लफ्ज़ होंगे जिनका मतलब भी नहीं आता होगा, तो आप लफ्ज़ों के पीछे जाओगे तो आप तो गए। और फिर टाइम का प्रेशर अलग से होता है, और वो जो सारे प्रेशर्स होते हैं वो मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं कि तेरे तो नहीं होना। और जिस घड़ी ये बात दिमाग में आ जाए कि तुमसे नहीं होगा, तो फिर तो अब हार के जीतने जा रहे हो, वो तो हो ही नहीं सकता। ये बुनियादी बात समझना बहुत ज़रूरी है इन सारे मामलात को देखने